गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे और 2 दिन से मार्केट में अच्छी तरह से बोर भी हो रहे होंगे क्योंकि मार्केट रेंज नहीं दिखा रहा ज़्यादा और रेंज बाउंड आज ट्रेड हुआ है सारा। और काफ़ी मेरे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बोर हुए होंगे आज, ये मुझे पक्की उम्मीद है आज। और आज मुझे एक दो मैसेज भी आए हैं कि सर हमें वोलेटिलिटी के अंदर कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को समझें, कैसे हम काम करें, थोड़ा उसके बारे में बताएं क्योंकि कई लोग आउट ऑफ द मार्केट हो रहे हैं, ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, इतना वॉलेटिलिटी चल रहा है। इंडिया विक्स आप देखें 17 से ऊपर चल रहा है और इतना वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गया। सुबह के जो ट्रेड हो रहे हैं ना वो 10 15 20 मिनट के ही हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो मिलते हैं सुबह 10 बजे तक होते हैं। 10 बजे के बाद ट्रेड मिलने बड़े मुश्किल है, रेंज ही नहीं आती है। और रेंज आती है तो पर्टिकुलर एक दो चार स्टॉकों में आती है। ज़्यादातर सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं वो एक रेंज बाउंड में चल रहे हैं और स्पेशली वो स्टॉक्स जो निफ्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सुबह सुबह ही सब रेंज दिखा रहे हैं और उसके बाद सब मस्ती में चल रहे हैं, जैसे उन्होंने कोई भांग पी रखी है वैसे धीरे धीरे मस्ती में चलेंगे। तो हम वॉलेटिलिटी को कैसे ट्रेड करेंगे वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करूंगा कि मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊंगा। और आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए वीडियो सब बन रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए बन रहे हैं सब वीडियो। और मैं बार बार यही कहता हूँ मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जो मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं ना वो बस उनके प्यार की खातिर हम ये सब वीडियो बना रहे हैं। इससे हमें कोई हमारा कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, इससे ना ही हमें कोई लालच है। नॉलेज स्प्रेड होती रहे और आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, हम भी ग्रो करते रहें, आप भी ग्रो करते रहें। और उसी सिलसिले से ही सारा काम चल रहा है। हमारा कोई प्रोडक्ट बेचने का कुछ है नहीं कि हम आपको सिखा के कम्युनिटी डेवलप करेंगे और बाद में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, ऐसा भी कोई प्लान नहीं है अपना। क्योंकि मार्केट में होता ऐसा ही है, धीरे 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 सब फ्री में ट्रेड करा के फ्री में बता के कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर वो कम्युनिटी को फंसा लेते हैं झांसे में। और ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं होगा, ना ही कभी कम्युनिटी के साथ हम ऐसा कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग का या प्रोडक्ट सेलिंग बाइंग का कुछ काम करेंगे। और ना ही हमारे चैनल पे कभी किसी का प्रमोशन के लिए ऐड आएगा, ये आप सबसे वादा है। और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा बस, क्योंकि भगवान की कृपा से हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस मार्केट में और बस उसी से बढ़िया काम चल रहा है। और ये हमारी हॉबी है, हॉबी की समझ लीजिए, हॉबी को पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। वॉलेटिलिटीज जो है मार्केट में, जैसे हम इंडिया विक्स का भी चार्ट लगाएंगे आपके सामने। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इंडिया विक्स को फॉलो करते हैं, पर इंडिया विक्स को फॉलो जरूर करें आप, क्योंकि इससे आपको मार्केट का क्लैरिटी मिलेगा, क्या क्या हो रहा है बाजार में, क्या क्या नहीं होने वाला है, थोड़ा सा आपको ना आइडिया रहेगा। अब ये देखिए, ये जो कैंडल आप सब जानती हैं थोड़े दिन पहले बना था 7 अप्रैल का, और ये वॉलेटिलिटी दोबारा से इंक्रीज हो रही है। हमें चाहिए साइडवेज 15 से 17 के बीच में वॉलेटिलिटी चाहिए। और सॉरी, इंडिया विक्स चाहिए तो हमारे ट्रेड अच्छे मिलते हैं। 17 से जैसे ऊपर चला जाता है ना तो बाजार रेंज बाउंड होते 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 थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकना शुरू होता है या ऊपर से नीचे आना शुरू होता है। और हमें जो इंडिया विक्स है वो रेंज बाउंड में ही चाहिए। रेंज बाउंड में ही हमें इंडिया विक्स चाहिए। इंडिया विक्स ऊपर जाएगी, बाजार नीचे आएगा, बाजार नीचे जाएगा, इंडिया विक्स ऊपर आएगी, वाइस वर्सा चलते हैं दोनों। और ये बैक टू बैक इसकी कैंडल्स नहीं चाहिए कभी भी। ये जो आप देख रहे हैं इंडिया विक्स, इसकी जो बैक टू बैक कैंडल्स आ रही है ना, ये डेंजरस है मार्केट के लिए। ये पैसा कमाने वालों के लिए थोड़ा सा एक सॉरी, पैसा कमाने वालों के लिए, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करने वालों के एक टायरिंग सा हो जाता है। जैसे ये बैक टू बैक चलेगी ना तो मार्केट में वॉलेटिलिटी इतना बढ़ेगा, उस वजह से क्या होगा कि सुबह सुबह बस आधे घंटे में सारा खेल हो जाएगा गेम का। पूरे दिन का जो गेम है ना बस आधे घंटे में हो जाएगा आपको, और पूरा दिन आप खाली हाथ मलते बैठे रहेंगे, ट्रेड ढूंढते रहेंगे। कभी कभी आपको अच्छे ट्रेड मिल भी जाएंगे, आप फिर देखेंगे ये तो बहुत ज़्यादा चल गया है, अब इसमें क्या ट्रेड करेंगे, फिर नहीं कोई ट्रेड लेगा। तो ये इसी तरह से दिन बीत जाता है। ये मैं समझता हूँ ये सब लोगों के साथ ऐसा होता होगा। हमें इंडिया विक्स जो है ना वो एक साइडवेज में चाहिए। जैसे यहाँ पे इतने एरिया में चल रहा है ना, ये देखिए आप, ये जो एरिया है ना, ये वाला,
ये वाला एरिया। अब इस एरिया में अच्छा पैसा बना होगा, आप नेट पे चेक कर लेना अपना, कभी भी आप चेक कर लेना निफ्टी वगैरह खोल के, इस एरिया में अच्छा पैसा बना होगा। मतलब हमें इस टाइप से चाहिए, जैसे लाइन में जा रहा है ना ये इंडिया विक्स, हमें इस टाइप में चाहिए तो बाजार में अच्छा पैसा बनता है। ये बैक टू बैक जा रहा है तो डेंजरस है, पुट राइटर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये पुट राइटर सब मर जाएंगे, पुट राइटर, कॉल राइटर, ऑप्शन राइटिंग वाले सब मरेंगे इसमें। उनके लिए ये पॉइजन है। जैसे ये बैक टू बैक जो इंडिया विक्स की कैंडल्स है ना, ये एक से ऊपर बनती जा रही है, सब उनके लिए पॉइजन है। तो इसमें हम कैसे ट्रेड करें, इसको कैसे समझें, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी पे चलते हैं। 1 मिनट लगा लें, 5 मिनट लगा लें, कोई भी टाइम फ्रेम लगा लें। आपको, आप ध्यान रखें, जब तक इंडिया विक्स थोड़ा ठंडा नहीं होता है, हमें छोटे छोटे मूवमेंट्स वाले ट्रेड लेने हैं। हो सकता है दिन में एक ही स्टॉक के अंदर ट्रेड लेने पड़े बार बार, और 4 से 5 ट्रेड लेने पड़े, अब ले लेना, लेकिन जो छोटे छोटे जो प्रॉफिट है ना, उनको कैच करने की कोशिश करना आप। ठीक है, हम शुरू से चलते हैं। अभी निफ्टी ने आज का क्या किया है, और निफ्टी हमने वोल्टेज कैसे ट्रेड करना है उसके लिए एक मैंने इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक है, उसकी मैं थोड़ी सेटिंग बताता हूँ आपको। स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ से आप एक स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है ये वाला, ये आप लगा देंगे। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो मैं नीचे बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड जो आती हैं 14-3-3 आती हैं, यहाँ पे 3 लिखा होगा, आपको 14-3 और 1 कर रही है। यहाँ पे 1 करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 3 करूँगा ना, आप देखना ये लाइनें जो है ना डबल हो गई हैं। आप ये देख रहे हैं, स्टोकेस्टिक की लाइनें डबल हो गई हैं। हमें इसको सिंगल लाइन बनाना है, ऐसे 14-3-1 करेंगे तो ये सिंगल हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा ये सिंगल भी होती है कि नहीं होती है। लोग तो इसी का क्रॉसओवर चेक करते हैं, जैसे इसको मैंने किया था ना अभी 14-3-3, बस लोग इसके क्रॉसओवर पे काम करते हैं। वो भी थ्योरी होती होगी, करते होंगे, लेकिन इसका जो प्रॉपर तरीका है ना, ये वॉलेटिलिटी में ही काम आता है। ये जो स्टोकेस्टिक जो है, ये वॉलेटिलिटी में ही काम करने वाला इंडिकेटर है। मैं वैसे इंडिकेटर के खिलाफ हूँ, लेकिन जो बिगनर हैं, बिल्कुल जो प्राइस एक्शन नहीं जानते हैं, तो उनके लिए फिर थोड़ा सा समझाना पड़ता है, भाई सीधा सीधा काम करते रहो आप। और आज की जो डेट है, हम वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इसने आज सही काम किया या नहीं किया है। ठीक है, सेटिंग मैंने आपको बता दी है। 14-3-1 जो ये बैंड है, अपर बैंड है, इसका जो हाइट रहेगा 80 का रहेगा। जो लोअर बैंड है, इसका जो लोअर बैंड का लो है वो 20 रहेगा। ये देखिए 80, 20, 50 जो होता है इसका मिडिल बैंड होता है। ये जो सेंटर में लाइन देख रहे हैं, ये 50 है। लोअर बैंड 20 रहेगा, अपर बैंड 80 रहेगा। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें करना कैसे है, वोलेटिलिटी में ट्रेड कैसे करना है, ये 30 तारीख का पहला है कैंडल है। हमें क्या करना है, जब भी, ध्यान से सुनना सर ये बात, जब भी ये स्टोकेस्टिक का जो लाइन है, जब ऊपर से नीचे आ रहा है, ये 20 से नीचे चला गया, तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ये ओवरसोल्ड जोन में है, हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। जब ये नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, हम एक्टिव हो जाना। अभी हमारा ट्रेड अब बनने वाला, हमारा जो बाइंग वाला ऑर्डर है ना, यहाँ लगने वाला है। यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ये 20 क्रॉस करेगा, 1 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम बन जाएगी। जैसे आप देखेंगे ना 20 के ऊपर चला गया, 1 मिनट का कैंडल आपका बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, उस पर लाइन लगानी है, इसी कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे बना है ना, इस पे हमने लाइन लगाया। ठीक है, मैं आपको सिखाता वही हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस वीडियोस बनाने का शौक है मेरे को, ऐसा नहीं। जो मैं करता हूँ ना, वही आपको बताता हूँ मैं। ये हमने, ये कैंडल हमारा जो यहाँ से ऊपर गया 20 के ऊपर जो क्लोज हुआ है, हमने इसको हाई लो इसका मार्क कर लिया। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ऑर्डर लगा देंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे का। अगर इसे छोटी कैंडल नीचे भी हो, अगर उसका स्विंग नीचे हो, थोड़ा सा ज़्यादा फर्क ना हो, तो हम उस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। नहीं तो हम, जैसे ये तीनों कैंडल एक लाइन बराबर है, तो हम इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, हमने ऊपर कैंडल लगा दिया, एक बाय कर लिया इसको। ठीक है, ये ट्रेड हमारा जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बाइंग लेवल पे ही हमारा, यहाँ पे तो बाइंग लेवल था। नीचे आ जाएगा तो यहाँ तक फिर बाइंग लेवल आ जाएगा। ठीक है ना, हमें एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेड चला गया यहाँ से ऊपर। ठीक है, जब ऊपर चला गया ना, तो हमें एक्टिव हो जाना है। हमें क्या करना है कि हमें जब देखना है, ये ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगा, 80 से जब ये नीचे आएगा, जैसे ये 80 के नीचे आया, और उसके अंदर एक इसने कैंडल बना दी है, जैसे इसने ये वाली कैंडल बनाई है,
ये वाली, इसके नीचे वाली, ये वाली। तो हम इस कैंडल पे एग्जिट कर लेंगे। इस कैंडल का जहाँ पे भी क्लोजिंग होगा 2433 पे हम एग्जिट कर लेंगे। आपकी एंट्री कितने पे हुई है? 24289 पे, और एग्जिट कितने पे हुआ है? 24335 पे। बहुत अच्छे पॉइंट मिल गए हैं आपको, 50 पॉइंट मिल गए हैं। किया कुछ नहीं है आपने, वॉलिडिटी को आराम से ट्रेड कर रहे हैं। कुछ और हमने ब्लफ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिंपल कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करें, बस सिंपल काम करें और पैसा बनना ही बनना है। आप मतलब पैसा ना बनने वाली कोई बात ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। मेरे सामने किसी को उठा दो, 2 मिनट में उसका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। बस ये है कि आपने अपने सेटअप पे रहना है, डिसिप्लिन पे रहना है, तो भगवान ने चाहा तो अच्छा पैसा बनाएंगे आप। ये थोड़ी प्रैक्टिस होती है, थोड़ा सा एक ये आर्ट है, समझ लीजिए, हुनर है, हाथ की सफाई समझ लें, कला समझ लें, कुछ भी समझ लें, स्टडी समझ लें, लर्निंग समझ लें। ये एक हाथ की सफाई है, समझ लें। और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चार्ट आप रोज बनाएंगे, मतलब आप उतने ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। हमने जब ये सीखा था तो हम रोज के 500 चार्ट आराम से बनाते थे डेली। तो इतना मतलब लर्निंग में इतना ध्यान दिया हुआ है, 500 चार्ट मैंने मतलब पूरा दिन लगा के, पूरा पूरा रात लगा के बनाए हैं। और तभी इतना एक्सपर्टनेस आता है, वरना नहीं आता है। ये किसी किताबों में नहीं चीज़ें पढ़ी हैं, ये सब प्रैक्टिकल ही है जो ये आपको सब सिखा रहे हैं। और आइए थोड़ा नेक्स्ट स्टेट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा कहाँ पे बना है वो देखते हैं। यहाँ पे हम एग्जिट हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ एग्जिट हुए हैं, हमारा नेक्स्ट नहीं ट्रेड बना अभी, नेक्स्ट बाइंग सेलिंग नहीं की हमने कुछ भी, ठीक है। अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से गया ऊपर, फिर अगर दोबारा से नीचे आ रहा है तो हमने यहाँ पे सेलिंग करनी है। ये देखिए, पहले हमने यहाँ पे सेलिंग की थी, हमारा जो पीछे वाला ट्रेड था ना, वो यहाँ पे हमारा एग्जिट हुआ है। हमने उसी पे कंटिन्यू ट्रेड नहीं लेना है, भले वो नीचे चला जाए कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड नहीं लेना है, इसको दोबारा हमने जाने देना ऊपर। ऊपर से जाके जब ये नीचे आएगा, इस कैंडल पे ये नीचे आया है, ये देखिए, इस कैंडल पे ये नीचे आया है, ठीक है ना। हमने इसका कैंडल का हाई मार्क कर लेना, जैसे हमने नीचे किया था। यही कैंडल है हाई, और इसका नीचे लो मार्क कर लेना है। सिंपल सा काम है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत बेहतरीन ट्रेड मिला है, स्टॉप लॉस लगा ही नहीं है आपका। ये ब्लू लाइन हटा देता हूँ, स्टॉप लॉस आपका लगा ही नहीं है। बताएं कितना बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। आप इससे अच्छा वॉलेटिलिटी को क्या ट्रेड करेंगे आप मुझे बताएं। दुनिया भर के लोग सिखा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने चक्रों में क्यों पड़े हुए हैं। सिंपल सा ट्रेड चल रहा है, सिंपल आज का ये आज का ट्रेड ही चल रहा है, सिंपल काम चल रहा है। एक ट्रेड आपने ऊपर का लिया, दूसरा ट्रेड इसने नीचे का दे दिया आपको। ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं हम, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसके नीचे जब आएगा तो हमने एग्जिट कर देना है। जब से इसके नीचे आया ना ये, जैसे इसके नीचे आया हमने इसको एग्जिट करना है। और यहाँ यहाँ पे हमने जब इसको एग्जिट किया है, हमें थोड़े से पॉइंट मिले होंगे, कोई बात नहीं, जितने मिले हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे मिले हैं 359, तकरीबन 20 पॉइंट के आसपास मिला होगा, 15-20 पॉइंट हमने खा के निकल जाना, सिस्टम से ही चलना है हमने। और फिर ये दोबारा जा रहा है ऊपर, हमारा ये बाइंग लेवल बना रहा है। और ध्यान रखें, हमने इस पॉइंट पे नहीं कर, जिस पॉइंट पे हम एग्जिट कर रहे हैं हमने उस पॉइंट पे नहीं लेना ट्रेड कोई भी। मैंने आपको पीछे भी बताया था, जिस लाइन से हम एग्जिट कर रहे हैं उस लाइन से हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसको हम दोबारा से ऊपर से नीचे आने देंगे, फिर बाय करेंगे। जैसे ये जा रहा है ना नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से जब ये नीचे दोबारा आएगा ना, हम फिर बाय करेंगे। ये देखिए, ऊपर से जब ये नीचे आया ना, यहाँ पे हमने एक्टिव हो जाना है। यहाँ पे हम दोबारा से एक्टिव हो गए, फिर ये नीचे नीचे से जाके जाके यहाँ पे ऊपर आया। ये देखिए, यहाँ पे इसने हमें बाय दी है दोबारा से, इस कैंडल पे, छोटी सी कैंडल पे बाय है। इसका हाई का स्टॉप लॉस है, और हाई का ऑर्डर लगाएंगे, लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा आप देखिए, 24306 और 24310, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, कोई मजाक थोड़ी है। अब बताएं, मेरे को मजाक है कोई? क्या रैली आई है इसके बाद? 4 पॉइंट से आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें और कितना आप जान निकालोगे सिस्टम की? लोग बैठते नहीं है सिस्टम पे, सिर्फ निफ्टी पे ही बैठे रहो ना, आप काम करते रहो तो निफ्टी नहीं, आपके सारे घर में इतना पैसा भर देना है आपको। बाकी भी स्टॉक करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अगर एक इंस्ट्रूमेंट पे आप रहते, मैं बार बार सबसे यही कहता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट पे बार बार नॉक करो, आप बार बार इसको हिट करो, आपको मजा आ जाएगा काम करने में।
यहाँ से हमने बाय किया, इस छोटी सी कैंडल से ये ऊपर चला गया है। ऊपर जाने से हमने एक्टिव हो जाना कि शायद हमारा ये एग्जिट हो जाएगा। अगर ये नीचे आ जाएगा ना, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ऊपर। यहाँ भी इसने एग्जिट कराया इस बड़ी वाली कैंडल पे। ये देखिए, यहाँ भी इसके लो पे हम सेल हुए हैं। 24339 पे हम सेल एग्जिट किया है, और 24311 पे हमने इसका एंट्री लिया था। तकरीबन ये 25 पॉइंट 28 पॉइंट हो गए हैं आपके। 50 पॉइंट पहले ले लिए हमने, 28 पॉइंट आज ले लिए हैं। ये हम तब ले रहे हैं जब बाजार बिल्कुल रेंज बाउंड है। आप निफ्टी का अगर देखेंगे ना, 3 घंटे का ट्रेवल आज का 10 पॉइंट के अंदर रही है बात। अब देखें इसको, हमने यहाँ से इसको एग्जिट किया है, फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमने उस लाइन से कुछ नहीं ट्रेड लेना, यहाँ से सेल नहीं बनाना। यहाँ से दोबारा जब ये ऊपर जाएगा, ये देखिए दोबारा से ऊपर जा रहा है, तो हमारा इस पॉइंट पे ट्रेड बनेगा। ये कैंडल पे, ये कैंडल पे ट्रेड बनाया। वो अगला ही देखो कैंडल ने कहाँ फाड़ दिया। वैसे तो इतनी बड़ी कैंडल पे एग्जिट बनता, अगर प्राइस एक्शन जानते हैं तो एग्जिट बनता। अगर बिगनर है, आपने लाइन टू लाइन चलना है, तो भी आप ट्रेड चलने दें। आपका ऐसा लिटा हो जाएगा, छोटा सा ऐसा जाने दें इसको। वैसे जो प्राइस एक्शन जानते हैं, इतनी बड़ी कैंडल पे निकल जाएंगे। कोई भी ट्रेड जब भी लेंगे, उसके आगे आपका टावर जैसी कैंडल बने, उसी ट्रेड पे आपने निकल जाना है, उसी कैंडल पे क्लोजिंग पे आपने निकल जाना है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा हैंडसम ट्रेंड है, पर मैं इसको ऐसा ही समझता हूँ कि अब बिगनर है, आपको कुछ पता नहीं है, लाइन के हिसाब से मैंने सिखाया उस हिसाब से गए हैं, तो आप ऐसा लग गए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस ट्रेड पे भी हमारा ऐसा लगा है। ये देखिए, हमने यहाँ से बाय किया होगा इस कैंडल से, लेकिन इस कैंडल ने हमारा, ये डीप जो कैंडल बना है, इसमें ऐसा लग गया आपका। ठीक है, अगर मैं हो जाऊं तो मेरा, अगर मैं काम करूंगा तो मेरा इसमें असर नहीं लगेगा। वजह क्या है, ये जो लाइन है ना, ये इसके ऊपर ही, अभी इसने नीचे से, इसके नीचे आके सेल नहीं दिया इसका, इसने इसको एग्जिट नहीं कराया अभी। जैसे ये नीचे आता है ना, तब एग्जिट होता है इसका। यहाँ से इसने बाय कराया। अगर ये मतलब फेक ब्रेकआउट इसने दिया, ये जो कैंडल नीचे अब ये आई है ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाली कैंडल, ये फेक ब्रेकआउट वाली कैंडल है। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे, समझेंगे, तो ही कर पाएंगे आप। और मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, आपका ऐसा लगा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड आपका पूरा मिस हो जाएगा अगर आप प्राइस एक्शन नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं लाइन के हिसाब से चल रहा हूँ। यहाँ से हमने बाय किया, ये इस कैंडल पे हमने एसएल दे दिया। और अगर सेकंड इसके बाद ट्रेड देखेंगे कौन सा बना है, तो ये बना है इसके बाद से ना। हाँ, यहाँ से भी बना है, यहाँ से सेल ट्रेड बना है इसका, ये कैंडल से। अब देखें, स्टॉप लॉस 3-3 पॉइंट के, 4-4 पॉइंट के स्टॉप लॉस है। यहाँ से इसने सेल बनाया, लेकिन सेल हुआ नहीं है। अगर 3 पॉइंट के हिसाब से भी चले तो आपको 12-13 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। 1:4 का टारगेट तो यहाँ मिल ही गया आपको। और मैं फिर भी ये समझता हूँ, आप पॉइंट के हिसाब से नहीं चल रहे, आप लाइन टू लाइन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपका, यहाँ से आपने लिया, यहाँ से आपने सेल किया, और इस कैंडल से नीचे सेल किया। इस कैंडल का आपका स्टॉप लॉस था, वो लग गया, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर दोबारा से इस कैंडल पे आते हैं। इतनी बड़ी कैंडल से नीचे अपने सेल किया है, वो आपकी हिम्मत है। इतने बड़े स्टॉप लॉस से अगर काम करेंगे, मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस से काम करता नहीं हूँ। ये ट्रेड बना है बहुत अच्छा, लेकिन मैं नहीं करता। अगर मैं होता, मैं नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल से इतना बड़ा स्टॉप लॉस से मैं काम नहीं करता। ये 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से बहुत बड़ा है। 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बड़ा अच्छा रहता है इसमें। और इस लाइन का स्टॉप लॉस है, यहाँ से नीचे लो है। अब देखिए यहाँ से कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है आपको। स्टॉप लॉस आपका लगा नहीं है। और यहाँ से आप देखें यार, 24324, यहाँ से आपने सेल किया 24350, और 24325 तक आया। 25 पॉइंट आपने फिर लिए। दिए कितने आपने, 2 बार एक पॉइंट ले लिए। एक बार 50 ले लिया पॉइंट, एक बार आपने 30 पॉइंट लिया था, चाहे एक बार 25 ले लिया। और दिए 2 बार आपने 4-4 पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को समझें आप। स्टॉप लॉस इस लाइन का पार्ट है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। स्टॉप लॉस से घबराएंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लाइन से चलते हैं। ये नीचे आई है, ये इधर से भी चलते हैं। चलो, ये नीचे आई, ऊपर गई, हमने यहाँ बाय किया इस कैंडल पे। ये कैंडल पे हमने बाय किया है, ये इसका एसएल है नीचे। ठीक है,
कैंडल ने बाय किया लेकिन इसका एसएल लग गया यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ एसएल लग गया। एसएल कितने पॉइंट का इसका देखो आप, बस 6 पॉइंट का एसएल है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर आ गया, यहाँ पे आया, हमने इसको यहाँ से सेल करना है इस कैंडल से। बड़ा इजी सिस्टम है, सिस्टम में चलते रहेंगे तो स्टॉप लॉस तो जाना ही है, लेकिन बड़े छोटे से जाने हैं। और टारगेट आपने बड़े बड़े लेके निकल जाना, एंड ऑफ डे आपको फिर भी अच्छा पैसा बन जाना है आपका। ये चीज़ को समझेंगे तो ही पैसा बना पाएंगे आप। ये कैंडल पे आपने सेल किया है, ठीक है, और हाँ, और अगली ही कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस लग गया, इसको छोड़ दें ट्रेड को। इधर आपने सेल किया, इसके एक्चुअली लो के नीचे सेल करना था, यहाँ पे लो में नीचे गया भी है, लो के नीचे सेल भी किया आपने, लेकिन चला गया स्टॉप लॉस आपका। 17 पॉइंट्स का गया स्टॉप लॉस आपका, जाने दें। 17 पॉइंट, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोबारा से यहाँ से इसका ट्रेड बना हुआ है बाय का, यहाँ से इसने बाय कराया है अभी, और बाय का लेवल ये है। स्टॉप लॉस बढ़ा जा रहा है लेकिन जाएगा नहीं है स्टॉप लॉस। ये देखें, ये इसका मतलब यहाँ से बाय है निफ्टी, यहाँ से इसका एस एल है 24199 का, और मैं ये ट्रेड लूंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा एस एल है। मैं आपको भी सबको ये बोलूँगा कि बड़ा एस एल होता है आप ट्रेड ना लें, छोटे छोटे ट्रेड एस एल वाले दें, और बाद में बड़ी बड़ी जो रैली आती है ना, वो आप अच्छी तरह से बचा पाएंगे, पैसा घर लेके जा पाएंगे। अगर आपने ट्रेड ही बड़े एस एल वाला ले लिया है तो जो आप 25-25, 30, 40-40 पॉइंट इकट्ठे कर रहे हैं वो एक बार में चले जाने। तो आप बात को समझें थोड़ा सा, 4-5 पॉइंट का ऐसा लेना, मतलब टारगेट आपका रिस्क बनता है तो आप जरूर लें, और ऐसे ही वोलेटिलिटी को आप ट्रेड करें और बढ़िया पैसे बनेंगे। किसी भी स्टॉक में करें, कैसे भी करें आप, ये चीज़ मैंने जो आपको बताई ऐसे चलते रहें और बढ़िया चीज़ चलेगी आपकी, क्यों नहीं पैसा बनेगा। मतलब 5 ट्रेड आपने किए हैं, 3 आपके बड़े अच्छे टारगेट लगे हैं, 2 में छोटे छोटे असर लगे हैं, तो दे दें, उसमें क्या दिक्कत है। आप ये भी तो देखें ना, वॉलिडिटी में आप ट्रेड करें, दुनिया खाली बैठी हुई, दुनिया काम नहीं कर पा रही, दुनिया के पास पता नहीं चल पा रहा इसको ट्रेड क्या लेना, आप बैठे बैठे ट्रेड कर रहे हैं। इतना थोड़ा है आपको, इतना मतलब टाइट मार्केट में भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो भगवान का शुक्र करें आप। तो मेरी आप सबसे यही है रिक्वेस्ट है कि आप सिस्टम से काम करें और वॉलिडिटी में भी आराम से ट्रेड लें, जैसे मैंने आपके सामने अभी लाइव लेके बताए हैं आपको। लाइव तो नहीं कह सकते इसको, आफ्टर मार्केट लेके बताएं, और बस ये सिखाने के लिए हैं। अगर आप सीखेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा आपका, और उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से आपको सिखा पाया हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, नॉलेज आपको पसंद आई हो, तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें तो ज़्यादा अच्छा है, लोगों का और भी लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे लग रहा है, और मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, और कल फिर हाजिर होते हैं आपके सामने कुछ अच्छा सा नॉलेज वाला वीडियो लेके। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, तो मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से उसमें अच्छी तरह से आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ पे भी आपके लॉस आ रहे हैं वो मुझे बताएं कहाँ लॉस हो रहे हैं, तो मैं उसको रेक्टिफाई करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुझसे आपकी हेल्प हो जाएगी मैं पूरी करूँगा, ठीक है जी। तो अभी के लिए इजाज़त दें, थैंक यू वेरी मच।